हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ब्रॉट यू बाय विस्टा अकेडमी। तो इन क्लासेस में हम सीखेंगे आपका पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स में हम पाइथन को किस तरह से यूज़ करेंगे उसके लिए आज हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा python.org/downloads। इसी के साथ आप इसकी कुछ आईडीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि jetbrains.com, PyCharm आपका इसका लिंक है। और हम कुछ लाइब्रेरीज भी जो डाउनलोड करेंगे जिसमें आपकी एनाकोंडा है, anaconda.com, products.individual, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपकी क्या है, ये आपकी ओपन सोर्स है, तो वहाँ से आप इस पर काम कर सकते हैं आपका एनाकोंडा का, ठीक है, इंडिविजुअल जो है। तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ लाइब्रेरीज मिल जाएंगी पाइथन की, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ इसमें हम एक नोटबुक भी मिलेगी आपको, ठीक है, जुपिटर, जिस पे हम पाइथन को यूज़ करेंगे। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखे हैं सभी, तो मैं इसमें आपको डाउनलोड करके नहीं बताऊँगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें अब जुपिटर नोटबुक को चलाएँगे अपने सिस्टम में। तो जुपिटर नोटबुक को चलाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन दबाएंगे अपने सिस्टम में, और यहाँ पे लिखेंगे हम एनाकोंडा। जैसे ही हम एनाकोंडा लिखेंगे तो ये सामने आपका प्रॉम्प्ट आ गया है, तो हम इस प्रॉम्प्ट से ही इसको चलाएंगे। हम एनाकोंडा पे डबल क्लिक करेंगे और ऐसे आपका खुलेगा, और यहाँ लिखेंगे हम जुपिटर नोटबुक, और फिर हम करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये आपका जो भी वेब ब्राउज़र होगा उसमें आपकी इस जुपिटर नोटबुक को ओपन कर देगा। तो इसको हमें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन के सामने आ गया है जुपिटर नोटबुक। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये देखिए। और अब इस जुपिटर नोटबुक को कैसे यूज़ करना, हमने यहाँ से जाना है इसमें न्यू से लेना है पाइथन का, ये पाइथन 3, और इसको हमने खोल लेना है। थोड़ा स्लो खुल रहा है। ये देखिए आपका जुपिटर नोटबुक खुल चुका है। अब इसमें ये सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम क्या सीखेंगे कि इसमें कमेंट कैसे लिखते हैं। कमेंट क्या होता है, बेसिकली अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो प्रोग्राम किस बारे में है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हम, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट लिखने के लिए हम फिर से जाते हैं जुपिटर नोटबुक पे, और यहाँ पे जाते हैं और हम लिखते हैं अब कमेंट। कोई भी कमेंट लिखना है, इसमें के लिए आपको क्या लगाना है, हैशटैग लगाना है, और इसमें लिखना है आपका दिस इज़ पाइथन। और उसके बाद हम इसमें अगर हम शॉर्टकट की चाहते हैं तो कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं। ये देखिए रन, तो रन करेंगे तो आपका कुछ नहीं आया क्योंकि ये कमेंट है, तो ये कमेंट की तरह यूज़ होगा, ठीक है। और इसको चलाने के लिए हम कंट्रोल एंटर भी दबा सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम आपका पाइथन में डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। तो पाइथन में डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स की सहायता लेनी पड़ती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब हम इसको जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमने कोई नाम लिखे हैं, जैसे कि महेश, रमेश, कपिल। डेटा और वैल्यू कैन बी स्टोर इन टेम्पररी स्टोरेज स्पेस नोन एज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, आपका किसी डेटा को आप टेम्परेली एक जगह पर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल। तो जैसे कि हम इस नेम को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे रमेश को, महेश को, कपिल को, तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, आपका एक नाम होता है और उसका एक एड्रेस भी होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 109Y है, ऐसे करके हम कोई वेरिएबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमने वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स, उसमें पहले हमने नाम दे दिया आपका महेश। अब इसमें एस लगाया, इसमें एस नहीं आना चाहिए था, लेकिन दूसरा हमने बनाया फिर स्टूडेंट, उसमें हमने नाम ले लिया रमेश।
फिर हमने बनाया आपका वेरिएबल स्टूडेंट, उसमें ले लिया कपिल। तो हम एक वेरिएबल में टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं डेटा को, कभी हम उसमें महेश स्टोर कर रहे हैं, कभी उसमें रमेश और कपिल। तो इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो टेम्परेरी टाइम के लिए हो रहा है। अब जो डेटा स्टोर होगा वो आपका नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, अगर हम कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं तो वो आपका एक स्ट्रिंग हो जाएगा, और हम इस तरीके से आपका डेटा को स्टोर करते हैं आपका वेरिएबल में। अब एवरी वेरिएबल एसोसिएटेड डेटा टाइप, अब जो हमने देखा था कि आपका कुछ जो इसके जो स्पेसिफिक कुछ बेसिक जो इसके डेटा टाइप्स हैं वो आपका होता है इंटीजर, जिसमें आपका इंटीजर आ सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है जैसे कि 100, 500, कोई फ्लोट आ सकता है जिस पर आपका डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, और फिर आपका ट्रू फॉल्स वैल्यू भी हो सकती है जिसे हम बूलियन कहेंगे, और आपकी वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि आपने कोई नेम दे दिया, कोई वर्ड लिख दिया, तो इस फॉर्म में भी हम डेटा को पाइथन में वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको की डेटा टाइप पता करनी है तो हम क्या लिखेंगे, टाइप ए। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम एक आपका वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हमने var दिया, और उसकी वैल्यू हमने दे दी है 10, और हमने एक वेरिएबल स्ट्रिंग बनाया है जिसको हम str नाम दे रहे हैं, और जिसके अंदर हम लिख रहे हैं महेश, और उसके बाद हम इन दोनों को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए इसमें कमांड होती है आपकी प्रिंट, यानी कि एग्जीक्यूट करना है। जो हमने वेरिएबल को एक वैल्यू दी है 10 और स्ट्रिंग को दो वैल्यू दी है हमने महेश, str, जो मतलब दो आपके दो वेरिएबल हैं, ये नाम है इनके, मैं इसका str1 कर देता हूँ नाम, ठीक है। अब इनको जो हमने वैल्यूज़ दी हैं अब हम इनको प्रिंट करके देखना चाहते हैं। प्रिंट एक कमांड है जिससे कि क्या होगा, हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि ये चलेगा कि नहीं। प्रिंट, हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे var, और हम एक और पार्ट प्रिंट लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे str1, और इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका कमांड हमारा चल गया है। तो वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी var में जो स्टोर करी थी 10, और जो str1 में जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी महेश, उसको हमने प्रिंट करा के शो कर लिया। अब हम इसकी डेटा टाइप को चेक करेंगे कि जो हमने वेरिएबल बनाए हैं, अगर हम उनकी डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं कि वो किस डेटा टाइप में आता है तो उसको हम कैसे देखेंगे। जैसे हम कोई आपका नंबर लेते हैं तो वो इंटीजर में होगा, कोई आपका डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू लेते हैं वो फ्लोट होगा, ऐसी बूलियन अगर ट्रू और फॉल्स वैल्यू है तो आपका बूलियन होगा, और उसके अलावा आपका स्ट्रिंग में भी आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो इसको चेक करने के लिए जैसे कि हमने इसको 8 की वैल्यू दी 10, उसको प्रिंट कराया, और उसकी फिर अगर हम डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टाइप ए। तो इसको देखने का अब हम तरीका देखते हैं आपका सिस्टम पे जाकर। अब मैं आपके दो वेरिएबल और बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक a1 वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिख दिया ट्रू, और एक a2 बनाया वेरिएबल, इसमें मैंने लिख दिया आपका एक फ्लोट को मैं लिख देता हूँ पॉइंट करके, और मैं इनको प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट a1 और प्रिंट a2, और इनको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी इसमें वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू एक बूल है तो ये ट्रू आया, आपका ये फ्लोट है तो इसमें आपकी वैल्यू आ गई। अब हम इनके डेटा टाइप चेक करते हैं। टाइप हम लिखते हैं इसमें a1, और उसके बाद एंटर करते हैं तो देखिए इसमें दिखाया आपका बूल। और अगर हम बाकियों को भी करना चाहें तो हम उनको भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। टाइप, और अगर मैं आपका a1 को हम देख चुके हैं, अब हम a2 की वैल्यू डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टाइप a2, तो ये आपका दिखाएगा फ्लोट। औरों को भी देखना चाहें तो हम औरों को भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने जो पहले बनाया था आपका एक नंबर बनाया था, उसके लिए भी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक और लिख लेते हैं आपका टाइप, आपका हमने दे दिया नाम, इसमें हमने नाम दिया था आपका var, तो हम इसमें एक var नाम दे देते हैं, और इसको हम चला के देखते हैं तो ये दिखाया है आपका ये इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू इंटीजर है। तो ये आपका इस तरह से
सब चीज़ों की वैल्यू दे देता है। अगर हम स्ट्रिंग का देखना चाहें, जैसे कि ये str1 हमने बनाया था, तो ये स्ट्रिंग है, इसको देखना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप str1 और फिर इसको प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए इसका बता रहा है ये स्ट्रिंग है, इसका बता रहा है इंटीजर, इसका फ्लोट, इसका बूल। तो अब हम जानेंगे आपका ऑपरेटर्स के बारे में पाइथन का, कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमने इसमें कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम इन 3 ऑपरेटर्स के बारे में कुछ इनके बेसिक फंक्शंस को जानेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया a और उसको वैल्यू दी हमने 10, और हमने एक वेरिएबल बनाया b, उसको हमने वैल्यू दी 20, और उनको अगर हमने प्रिंट करना है, यानी कि उनको ऐड करके प्रिंट करना है, तो हम उसमें लिख देंगे a+b। इसी तरीके से हम उनको अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो a/b करके हम उसको कर देंगे। तो इसमें क्या करना है, हमने राउंड ब्रैकेट देने हैं, उसके अंदर प्रिंट के अंदर क्लोज करके इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको चला के देखेंगे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो अब हम इनको चला के देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा एक वेरिएबल बनाया a1, उसको हमने वैल्यू दे दी 10, और हमने एक बना लिया a2, उसको हमने वैल्यू दे दी 20। और अब हम इनको प्रिंट करेंगे। a1 को हम ऐड करेंगे a2 से, और दूसरे केस में हम क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं, हम a1 को डिवाइड करेंगे आपका a2 से, और एक कंडीशन और ले लेते हैं हम, प्रिंट a1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका a2 से। अब हम इसको चला के देखते हैं। ये चला नहीं, शायद यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी। देखिए अब आपका ये सामने रिजल्ट आ गया है। तो इस अर्थमेटिकल ऑपरेटर से हम प्रिंट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमांड को, और इन दोनों की वैल्यू को हम एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, और एक बार इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपको बताया है कि दो आपकी जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में हम कुछ रिलेशनल निकालना चाहते हैं, तो हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे हमने a की वैल्यू दी है 10 और b की वैल्यू दी है 20। अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट करके कि a इज़ ग्रेटर देन b है, तो हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, या फिर b इज़ ग्रेटर देन a, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोनों की वैल्यू को सेम दिखाना चाहते हैं, तो हम देखेंगे a इक्वल टू b, तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम इन कमांड को यूज़ करके देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीखेंगे पाइथन में। सबसे पहले हमने a दिया, उसको हमने वैल्यू दी 10, फिर हमने b लिखा, उसको वैल्यू दी हमने 20। तो हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं जिनको हमने दो वैल्यू दी है, एक को हमने 10 और दूसरे को हमने 20। अगर हम प्रिंट करके देखते हैं a इज़ ग्रेटर दैन b, क्या a b से ग्रेटर है, यहाँ b लिख दिया हमने, तो वो क्या आंसर देता है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए इसमें आंसर आया आपका फॉल्स। फॉल्स आंसर इसलिए आया क्योंकि आपकी जो 10 है वो लेस है आपका किससे, a से। इसी तरीके से हम इसमें एक बार फिर लिखते हैं, प्रिंट a इज़ लेस देन b, और फिर इसको भी हम चला के देखते हैं। तो इस बार आपका आंसर आया ट्रू, क्योंकि हाँ आपका जो a है वो लेस है आपका b से। उसके बाद हम फिर इसको आगे ले जाते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं आपका, और अब हम क्या करते हैं, आपका इक्वल टू को चला के देखते हैं। प्रिंट a इज़ इक्वल टू b, और इसको हम रन करेंगे तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। तो इस तरह से हम आपका यूज़ कर सकते हैं आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स को पाइथन के अंदर। अब हम समझते हैं आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे दो ऑपरेटर्स हैं, आपका एक एंड और एक और। तो एंड को हम इस तरीके से लिखेंगे और को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे कि हमने एक प्रोग्राम में लिखा है, एक वेरिएबल बनाया a, उसको हमने वैल्यू दी ट्रू,
और एक वेरिएबल बनाया b जिसको वैल्यू हमने दी फॉल्स। अगर हम प्रिंट करेंगे a तो क्या आपका आंसर आएगा, इसमें हमने एंड दिया है तो एंड में क्या होगा, आपकी दोनों कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, ओनली देन द आंसर विल बी ट्रू। तो इस केस में हमने a लिया है तो आंसर विल बी ट्रू। इसी तरीके से हमने प्रिंट करना है अगर a एंड b, इनमें हमारा दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा आपका, इसमें फॉल्स आएगा। इसी तरीके से a एंड b इनमें से कोई सी भी एक, और मीन्स एनी वन। तो हम इनको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं आपका जुपिटर नोटबुक में। अब हम जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं a, उसको हम वैल्यू दे देते हैं ट्रू, और एक वेरिएबल बनाते हैं b और उसको भी वैल्यू दे देते हैं हम फॉल्स। आप ये ध्यान रखिएगा, जो पाइथन है आपका केस सेंसिटिव भी है। तो अब हम इसमें प्रिंट करते हैं, प्रिंट a एंड a, और प्रिंट a एंड a लिखते हैं और इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका आंसर आया ट्रू। फिर हम करते हैं आपका प्रिंट a और b, तो इसमें भी आपका आंसर आया ट्रू, क्योंकि किन में से कोई भी एक, तो आपका a ट्रू था तो इसलिए इसमें आंसर ट्रू आ गया। और अब हम इसमें क्या करते हैं, आपका प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट a एंड b, तो इनमें से दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन आपकी एक ट्रू है तो आंसर आएगा आपका इसमें फॉल्स। तो इस तरीके से हम आपका यूज़ कर सकते हैं आपका ऑपरेटर्स। अब हम जानते हैं पाइथन में कि पाइथन टोकन्स क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट इन ए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, पाइथन टोकन, यानी कि जो सबसे छोटा कंपोनेंट होगा आपका प्रोग्राम में उसको हम टोकन बोलेंगे। और ये क्या क्या होते हैं आपके, जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, ये आपके पाइथन टोकन्स हैं। अब हम इसमें से देखते हैं, ऑपरेटर्स को हम कर ही चुके हैं और अब हम देखेंगे आपका कीवर्ड्स को। तो कीवर्ड्स को अब हम जानते हैं कि कैसे पहचानते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके, स्पेशल रिजर्व वर्ड विच कैन नॉट बी यूज फॉर अदर थिंग्स, यानी कि जो दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे कि यूज़ फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास के लिए जो इस्तेमाल ना हो, उनको हम क्या कहेंगे आपका कीवर्ड्स। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका ट्रू, फॉल्स, फाइनली, इज, रिटर्न्स, नन, एंड, एज, लांबा, फॉर। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आपका वेरिएबल फंक्शन के में यूज़ के नाम से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये स्पेशल रिजर्व वर्ड्स हैं। तो आइए अब हम इनको करके देखते हैं। तो आइए अब हम कीवर्ड को करके देखते हैं। जैसे कि इसमें हमने फॉर रखा था, देखिए आप इसका ना कलर आपका ग्रीन हो गया, तो ये आपके स्पेशल कीवर्ड्स हैं। उसके बाद हमने लिखा ट्राई, फिर हम लिखते हैं डेफ, तो देखिए आप इसका कलर देखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो जिनका कलर ग्रीन हो रहा है तो ये क्या है आपके स्पेशल कीवर्ड्स, नॉन लोकल, यील्ड। उसके बाद मैं लिखता हूँ आपका नॉट, फिर मैं लिखता हूँ वाइल, इज, रिटर्न। तो इस तरह से जब हम लिख रहे हैं इनको तो इनका कलर ग्रीन हो रहा था। ये आपके स्पेशल कीवर्ड्स हैं पाइथन में। अब हम समझते हैं आपका पाइथन में आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आपका जो नेम होते हैं किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का, किसी ऑब्जेक्ट का, तो उनका अगर हम नाम देना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे आपका आइडेंटिफायर। अब इनके कुछ स्पेशल रूल्स हैं। तो नो स्पेशल कैरेक्टर, ये किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ नहीं होंगे, सिर्फ एक अंडरस्कोर इसमें एक्सेप्शन है। इसके अलावा आइडेंटिफायर आपके केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार किसी वेरिएबल को कैपिटल में दिया है, उसके बाद अगर उसको उसमें आप नाम क्या करते हैं आपका स्मॉल में दे देते हैं, तो वो आपका काम नहीं करेगा। फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी अ डिजिट, इसका जो पहला लेटर है वो आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये कुछ आपके रूल्स हैं जो हमें आइडेंटिफायर को बनाते समय ध्यान रखना है। और उसके अलावा इसमें आपका जो हमने पहले पढ़ा था वो भी नहीं होगा, आपका कोई स्पेशल जो कीवर्ड्स हैं वो भी हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब हम जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम एक फॉर करके लिखते हैं और इसको हम एज अ एक वैल्यू देते हैं 10।
210 दे दी हमने वैल्यू। अब इसको हम देखो प्रिंट करके देखेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। और इसके बाद हम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपका प्रॉब्लम दे दिया है, इनवैलिड सिंटैक्स दिया है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अब देखिए इसमें हमने नेम लिखा और हम यहाँ भी नेम लिख देते हैं और ये इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपका काम करेगा। अब देखिए अगर हम नेम की वैल्यू चेंज करके 400 कर देते हैं और इसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बाद फिर हम इसको प्रिंट कर देते हैं एक बार और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी। तो देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, जब नेम की वैल्यू पहले थी 210 और अब चेंज होकर कितनी होगी आपकी 400 होगी। अगर हम इसको हटा देते हैं और फिर हम इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपकी वैल्यू पहले 210 थी, फिर आपकी वैल्यू कितनी होगी 400 और प्रिंट करके वैल्यू इसने आपकी 400 दी। यानी कि नेम को जो हमने असाइन किया था वेरिएबल, उसमें पहले हमने जो वैल्यू दी थी इसको चेंज करके इसने 400 किया फिर प्रिंट किया। अगर हम इसको कैपिटल कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी हम कैपिटल कर देते हैं। देखिए सॉरी, इसको मैं स्मॉल ही लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आपका कैपिटल कर देता हूँ और इसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखिए आपकी जो वैल्यू आई वो अब इसमें चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आपका n बड़ा था, यहाँ पर आपका n छोटा था, तो आपकी जो वैल्यू है वो बदल नहीं रही है। अब हम इसमें कुछ और करके देखते हैं, आपका इसमें हम 0 लगा देते हैं शुरू में, ठीक है। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ या फिर नहीं, इसको मैं आपका, ठीक है मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ और नहीं, इसको मैं n करता हूँ और इसको मैं आपके यहाँ पे 0 देता हूँ और फिर इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखिए ये आपका इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये आपका किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से शुरू नहीं होगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर करके देख लेते हैं, जैसे कि हमने एंड दिया और यहाँ भी मैं प्रिंट में भी आपका एंड दे देता हूँ और फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं तो ये आपका इनवैलिड सिंटैक्स। तो इसमें ये आपका किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें अंडरस्कोर करके देखते हैं, अंडरस्कोर और रन करते हैं तो ये आपका चल जाएगा, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर में हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। बस आपका किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा ये, और ये एक आपका केस सेंसिटिव भी है। अब हम समझ लेते हैं पाइथन में लिटरल्स क्या है। लिटरल्स क्या है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि कांस्टेंट है, जो कि हम स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। जैसे हमने एक नेम दिया रमेश, तो रमेश क्या है आपका लिटरल है, उसकी हम वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। हमने कोई A1 एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हमने 10 दी, तो जो 10 है वो क्या हो जाएगा, लिटरल हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार असाइन कर दी वैल्यू तो उसमें कर दी, वेरिएबल की चेंज कर सकते हैं बट लिटरल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम करके देखते हैं एक बार नोटबुक में। अब हम देखते हैं आपका लिटरल को, जैसे कि हमने एक नम बनाया, एक वेरिएबल, उसको हमने वैल्यू दे दी 100, तो इसकी हम 10 की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि आपका एक स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग। अब इसकी वैल्यू हमने दिस स्ट्रिंग दे दी है, तो इसकी एक वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होंगे, लिटरल। ये आपका लिटरल है, ये आपका लिटरल है। अब हम पाइथन में समझते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या है। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। तो हम स्ट्रिंग्स को आपका सिंगल कोट्स के साथ भी बना सकते हैं, डबल कोट्स के साथ भी और ट्रिपल कोट्स के साथ भी। तो ये जैसे हमने नीचे कुछ एग्जांपल ली हैं, जैसे कि हेलो एवरीवन सिंगल कोट, वेलकम विस्टा एकेडमी डबल कोट्स, और आपको हेलो एवरीवन यूज्ड फॉर मल्टीपल लाइन कोट्स, इसको भी हम आपका क्लोज कर देंगे। ये क्लोज नहीं हुआ है इसमें, इसको क्लोज भी होगा ट्रिपल कोट से। अब हम इसको देखते हैं आगे। अब जैसे हमने एक वेरिएबल को वैल्यू दी, दिस इज करके एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा और उसको हमने ट्रिपल कोट से बंद कर दिया। अब इसका यूज़ क्या है, हम अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगर हम प्रिंट A3 करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। अगर A3 4 करेंगे, हम आपका ब्रैकेट देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर,
और अगर 4 लिखते हैं तो ये आपकी 4th वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो इसमें ये 0 से काउंट करेगा, 0 1 2 3 4, तो ये इसको इसमें से दे देगा। -1 करके लिखते हैं, A3 को स्मॉल में लिखेंगे, -1 करेंगे तो ये आपका लास्ट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। 5 to 7 देंगे तो आपका क्या करेगा, ये आपका A3 के 5 to 7 देंगे तो ये आपका 5 से लेके 7 तक की वैल्यू को आपका डिस्प्ले करेगा। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। अब हम स्ट्रिंग को बनाकर देखते हैं, स्ट्रिंग को कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, str1 करके एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने बनाया एक आपका वैल्यू, उसमें कुछ लिखा, हमने एक स्ट्रिंग बना रहे हैं हम। जैसे हमने लिख दिया इसमें वेलकम टू विस्ता एकेडमी, और अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट करा हमने, इसमें हमने डबल कोट्स दिए हैं और इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो देखिए आपका ये प्रिंट होकर आ गया। अब हम आगे जाते हैं, 1 देते हैं और इस बार हम ट्रिपल कोट्स देते हैं और इसमें लिखते हैं हम आपका इक्वल टू और ये ट्रिपल कोट्स, और इसमें हम लिखते हैं दिस इज़ टू बी नोटेड दैट आई एम गोइंग टू विस्ता एकेडमी, और इसको अब हम प्रिंट करेंगे str1। देखिए तो आपका जब अगर आपने ट्रिपल कोट दिया तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको हम पैराग्राफ की तरह लिखना चाहे तो हम इसमें ट्रिपल आपका कोट्स भी दे सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं और अब हम क्या करते हैं आपका, अब हम इसमें से इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने लिखा str1 और आपका हमने दिया ब्रैकेट दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, इसके अंदर हमने लिखा 4 और फिर हमने कर दिया आपका इसको रन। तो ये देखिए आपका ये स्पेस दिखा रहा है इसमें 4 में आपका ये, ठीक है। तो ये स्पेस के में आ रहा है आपका। अगर हम इसमें वैल्यू दे देते हैं आपका 7 और फिर हम एंटर देते हैं तो भी ये स्पेस ही दिखा रहा है। अब हम इसमें वैल्यू देते हैं 6 तो आपका ये वैल्यू दिखा रहा है आपका S। तो ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है और आपका पूरा का पूरा वर्ड को भी काउंट कर रहा है। अब हम इसमें देते हैं आपका 6 से लेके 10 तक और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये दिखा रहा है आपका इज़ स्पेस 2। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रिंग को अगर आप एक 6 से लेके 10 तक की वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये 0 काउंट करेगा और उसके बाद ये 6 से लेके 10 तक। अगर हम लास्ट वैल्यू को निकालना चाहते हैं, अब देख लेते हैं हम str1 आपका देंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें लिखेंगे हम -1 और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इस बार ये चला नहीं, शायद कुछ गलत हो गया इसमें। ओके, यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया था। देखिए अब इसमें लास्ट वैल्यू दे दी है आपकी y। तो इस तरीके से आपको हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में और उसकी वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कि उसकी लेंथ, एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, या फिर उसको हम लोअर केस में देखना करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, या फिर अपर केस में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि इसमें हमने एक आपका कमांड लिखी है जैसे len, और आपका ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हम स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोअर करना चाहते हैं स्ट्रिंग को तो हम स्ट्रिंग का नाम डॉट लोअर और ये राउंड ब्रैकेट को ओपन क्लोज करेंगे। इसी तरीके से अपर करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग का नाम डॉट अपर और राउंड ब्रैकेट से इसको क्लोज और ओपन करेंगे, ओपन क्लोज करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग लिखा, दिस इज अ स्ट्रिंग, उसमें हमने प्रिंट दिया और फिर अगर हम इसकी लेंथ नापना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, लेन स्ट्रिंग नेम। इसी तरीके से उसको अगर लोअर करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग का नेम डॉट लोअर और आपका ब्रैकेट और क्लोज। इसी तरीके से अपर करना चाहते हैं तो आप इसको अपर भी कर सकते हैं। तो ये आंसर इस तरह से आएगा, नीचे वाला अपर में हो जाएगा आपका। तो इसमें हम कुछ आउटपुट भी आपका फिर इस तरह से आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइए अब हम जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका L1 हमने नाम से एक स्ट्रिंग बनाया
जिसको हमने नाम दिया दिस इज स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, प्रिंट L1, और स्ट्रिंग को हम चला के देखते हैं। तो ये आपका स्ट्रिंग चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट आएंगे, अब इसकी लेंथ को चेक करेंगे। जो ये हमारा स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग, जो हमने नाम दिया है, इसकी लेंथ कितनी है। तो उसके लिए हम लगाएंगे, आपकी कमांड देंगे लेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम स्ट्रिंग का नाम देंगे और फिर आपको इसको रन करेंगे। तो देखिए इसका आपकी जो आया है वो कितना आया है आपका, वो आपका आया है 14। अब हम इसको क्या करेंगे, आपका कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। जो स्ट्रिंग आपका स्मॉल में लिखा है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करके, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, L1 डॉट अपर, और इस ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं आपका जुपिटर नोटबुक में, और उसकी लेंथ और उसकी केस को हम चेंज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम स्ट्रिंग को रिप्लेस स्ट्रिंग कैसे करेंगे। यानी कि अगर हमारे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है, जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट है T, अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं B पे, तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हम स्ट्रिंग का नेम लेंगे, डॉट लगाएंगे, रिप्लेस लिखेंगे, और जिसको चेंज करना चाहते हैं उसकी जगह, मतलब जैसे T को चेंज करके B करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पहले T लिखेंगे और फिर B लिखेंगे। जैसे एग्जांपल दिया, हमने स्ट्रिंग बनाया L1, उसके अंदर हमने T को कन्वर्ट करके P कर दिया। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर हम एक स्ट्रिंग में देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स अकर इन अ स्ट्रिंग, की एक कोई वर्ड एक स्ट्रिंग में कितनी बार अकर हुआ है। जैसे हमने इस पर लिखा है हाउ एंड हाउ 3 बार है आपका। तो अगर हम काउंट करना चाहेंगे इसको, हाउ को, तो हम क्या देंगे, L1 डॉट काउंट हाउ, यानी कि स्ट्रिंग का नेम डॉट और काउंट। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग में ढूंढना चाहते हैं किसी कैरेक्टर को या किसी वैल्यू को अगर हम ढूंढना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, आपका स्ट्रिंग का नाम देंगे, डॉट लगाएंगे और फाइंड करेंगे। जैसे हम इसमें से आई को ढूंढना चाहते हैं, तो आई को ढूंढने के लिए हमने फाइंड के अंदर क्या लिख दिया, आपका आई लिख दिया है, तो हम स्ट्रिंग को इससे ढूंढ सकते हैं। अगर हम एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं, लेकिन तोड़ना चाहते हैं, कहीं से आने की स्प्लिटिंग उसकी करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग का नाम देंगे। जैसे हमने str करके आपका स्ट्रिंग का नेम दिया है, _1 डॉट स्प्लिट, और जहाँ से भी हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं उस वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम अपने जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर चलते हैं और इनको बनाकर देखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग की कुछ वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ आपका रिप्लेस, कि हम रिप्लेस को कैसे यूज़ करेंगे। तो रिप्लेस हमने लिख दिया है इसमें, और एक कमेंट बना दिया मैंने रिप्लेस। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, str1 इक्वल टू दिस इज स्ट्रिंग। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट str1। तो ये आपका प्रिंट हो गया है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर जो T है इसको B में रिप्लेस करते हैं। तो उसके लिए जो हम कमांड देंगे वो क्या देंगे, str1 डॉट replace, रिप्लेस करेंगे इसको, और यहाँ पे देंगे आपका T, और फिर कॉमा लगा के यहाँ पर देंगे आपका B। तो ये T को B में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए ये इसने आपका T को B में कन्वर्ट कर दिया, आपका रिप्लेस ने। इसके बाद हम करते हैं काउंट। तो काउंट के लिए भी हम कुछ ले लेते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ मैं जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपका काउंट। तो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं, str2, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं हेलो 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 हाउ आर यू। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट str2, सॉरी इसमें प्री आपका बड़ा हो गया है, तो प्रिंट str2। तो देखिए ये आपका क्या हो गया है, ये आपका प्रिंट हो चुका है। तो इसको प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, हम
इसमें से हम काउंट करना चाहते हैं आपका हेलो को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम देंगे str2 डॉट काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे आपका हेलो और इसको एंटर करेंगे। तो देखिए आपका 3 बार ये स्ट्रिंग के अंदर आया है, तो इसलिए 3 बार दिखा रहा है। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ देते हैं वो देते हैं आपका फाइंड। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, नीचे जाता हूँ। अब फाइंड करेंगे हम। फाइंड के लिए हम क्या करते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इसमें अगर हम ए को फाइंड करना चाहें कि ए कहाँ पर है आपका, है ना, किस जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ फाइंड और हम यूज़ करेंगे फाइंड को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे str2 क्योंकि स्ट्रिंग का नाम 2 है डॉट फाइंड और इसमें हम फाइंड करते हैं आपका a। तो और उसके बाद हम एंटर दबाते हैं तो देखिए 20 सेकंड। तो यहाँ से ये 0 काउंट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस को भी काउंट करेगा। तो यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा 22। अगर देखिए मैं इसमें देता हूँ h और उसके बाद एंटर मारता हूँ तो 0, क्योंकि हमारा एच जो स्टार्ट हो रहा है, फाइंड हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है आपका 0 से ही स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह से ये आपका फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट। तो स्प्लिट को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्प्लिट को यूज़ करते हैं, मैं इसमें इसको ओ से स्प्लिट करूँगा, इसको ही स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ स्प्लिट और हम स्ट्रिंग का नाम देंगे अब 2 डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आपका हम ओ और इसको हम चलाते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये आपका ये ओ से देखिए यहाँ पे, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, देखिए एच के बाद से ये स्प्लिट हो गया। तो इसको ये हटा के यहाँ से इसको स्प्लिट कर देगा। आर आपका पूरा आ रहा है, वाई के आगे से यू हट गया, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है आपका स्प्लिट कर रहा है इसको। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका रिप्लेस हो गया, आपका काउंट हो गया, आपका फाइंड हो गया, स्प्लिट हो गया। अब हम पाइथन में डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में क्या क्या है। तो हम इसमें आपके 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। तो सबसे पहले हम ट्यूपल को देख लेते हैं कि ट्यूपल क्या होते हैं। तो ट्यूपल क्या होते हैं, आपके ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एनक्लोज विद इन राउंड ब्रैकेट्स, यानी कि इसको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लगाया जाता है कुछ एलिमेंट्स को, जो को हम राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर सकते हैं। इट हेल्प टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स, इसके अंदर कई प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर करा जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस एलिमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने को हेट्रोजेनियस एलिमेंट। यू कैन नॉट चेंज इन वैल्यू इफ इट स्टोर वंस, अगर एक बार इसमें जो वैल्यू दे दी जाए उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम वेरिएबल में वैल्यूज़ को चेंज कर सकते थे, आपके ट्यूपल में हम वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमने दिया है इसमें, जिसमें हमने एक आपका इंटीजर भी लिखा है, एक आपका स्ट्रिंग भी लिखा है, एक बूलियन भी लिखा है। तो एक ही के अंदर हम 2-3 प्रकार की, कई प्रकार की, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया है हमने, इसमें आपका इंटीजर लिया है, आपका फ्लोट लिया है, इसी तरीके से हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और फिर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आइए इसको अब हम बना के देखते हैं। तो आइए अब हम ट्यूपल को बना के देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे आपका। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ उसमें ट्यूपल और अब हम इसको यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नाम ले लेते हैं tup1 और इसको मैं एक नाम देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, जैसे 1 1.0025, फिर मैं इसमें एक वैल्यू लेता हूँ कैट और फिर मैं इसमें एक ले लेता हूँ आपका बूलियन। और अब मैं इसको चला के देखूँगा। प्रिंट और मैं इसको अब एंटर मारता हूँ। तो देखिए ये आपका ट्यूपल यहाँ पर चल चुका है।
तो अब हम देखते हैं कि हम ट्यूपल को एक्सट्रैक्टिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें एक ट्यूपल बनाया है A12 और उसमें हमने वैल्यू दे दी है जैसे कि आपका 1.001 कैट और ट्रू। तो इसको हम प्रिंट करा लेंगे। अब प्रिंट कराने के बाद अगर हम इसकी पहली वैल्यू को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम देंगे 0, क्योंकि जो पाइथन में होता है आपका ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 1 2 3 इस तरह से जाएगा। और अगर हम इसमें आपका देते हैं -1, तो -1 का मतलब क्या है कि ये आपकी लास्ट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा। 2 to 4 यानी कि 2 से 4 तक, यानी कि 0 से काउंट करके आपका 2 से 4 तक जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको ये एक्सट्रैक्ट करके आपका शो करेगा। अब कॉन्कैटिनेट ट्यूपल का मतलब ये है कि हम अगर दो ट्यूपल्स को एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमने दो ट्यूपल बना लिए हैं आपके जिसमें कुछ नंबरिंग दी है हमने, फिर हम इनको प्रिंट कराएंगे और प्रिंट कराने के बाद अगर हम इनको इस तरह से प्रिंट करेंगे प्लस करके, तो आप दो ट्यूपल को एक साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे ये दो ट्यूपल हैं आपके और उनको हमने ऐड कर लिया है। अब हम किसी ट्यूपल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास एक ट्यूपल है, अगर हम इसमें min आपका एक कमांड देंगे तो ये min करके आपका इसमें से आपका ये min इस ट्यूपल का मिनिमम वैल्यू आपको जनरेट करके देगा। अगर मैक्स करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू को जनरेट करके देगा। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्यूपल। अगर हम किसी ट्यूपल को रिपीटिंग ट्यूपल लाइक मल्टीपल टाइम्स शो करना चाहते हैं, लाइक इस केस में हमने एक नाम दिया लाइक इस विस्टा एकेडमी, देयर आर 2 ट्यूपल्स। तो इन ट्यूपल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, तो इस केस में हमने क्या करना पड़ेगा, जब प्रिंट करेंगे तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4। तो जितनी बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार ये उसको शो करेगा प्रिंट करके। तो अभी हम इसी को बनाकर देखते हैं आपका जुपिटर नोटबुक पे। अब हम इस ट्यूपल को बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्टिंग करते हैं ट्यूपल की। तो मैं एक कमांड लिख लेता हूँ पहले, एक्सट्रैक्टिंग ट्यूपल, और फिर हम इसको क्या करते हैं आपका नया उसमें ले लेता हूँ मैं, और फिर इसमें हम बनाएंगे आपका प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आपका वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं A12, और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ जैसे कि 1, उसके बाद 1.007 कुछ लिखा मैंने, एक फ्लोट लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कैट, फिर मैं लिखता हूँ आपका एक बूलियन ले लेता हूँ ट्रू। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ डॉग और फिर कॉमा लगा के फिर एक नंबर। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। इसको रन करके है, प्रिंट A12 लिखा है हमने, प्रिंट A12 करा है, ट्रू डॉग 12 को हटा के देखते हैं एक बार, और फिर चलाता हूँ इसको प्रिंट। ओके, इसमें हमारा प्रिंट बड़ा है तो ये आपका चल चुका है। इसमें मैं एक नंबर भी ले लेता हूँ और आपका 13। तो ठीक है, आपका ये जो एक्सट्रैक्टिंग करी हमने उसके बाद ये आपका चल चुका है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें अब हम आपका इसमें से इसकी पहली वैल्यू को निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देंगे A12 और उसके बाद लेंगे आपके स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लेता हूँ 0 और कंट्रोल एंटर करके इसको शो करता हूँ। तो आपका आउटपुट आ गया 1, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 लिखा है। ठीक है, फिर हम जाते हैं इसमें नेक्स्ट में, और फिर मैं निकालता हूँ इसमें आपकी इसकी लास्ट की वैल्यू। A12 स्क्वायर ब्रैकेट लेने हैं आपके, और मैं इसमें लेता हूँ -1 और उसके बाद करता हूँ एंटर। तो ये आपकी लास्ट की वैल्यू दे देगा। और फिर मैं जाता हूँ इसमें, और इस बार मैं फिर लिखता हूँ A12, और इस बार मैं क्या करूँगा, आपका
इस पर मैं आपका एक 2 से लेकर 3 तक की 4 तक की वैल्यू को मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो ये देखिए आपके 4 से देखो 0 1 2 3 4, तो इसने इसको भी काउंट किया और इसको शो कर दिया। इसमें से देखिए आपने इसने निकाल के दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे मैंने लिखा 21 इक्वल टू, और इसमें मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ, जैसे 1 2 3 5 35 6 7, एक तो ये बन गया मेरा, और मैं ट्रिपल टू भी बना लेता हूँ। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट ट्रिपल 1 प्लस ट्यूब 2। तो हमारे जो टू हैं, तो हमने जो ट्यूपल बनाए हैं इनको, जिनका नाम दिया हमने ट्यूब 1 प्लस ट्यूब 2, तो इनको हम ऐड करेंगे और इनको चला के देखते हैं। तो देखिए ये आपके ऐड हो गए। अब मैं इनमें कुछ वैल्यूज को चेंज करके भी देखता हूँ, जैसे ट्यूब 1 ट्यूब 3 बना लेते हैं हम, सॉरी एक बार, और मैं लेता हूँ 1 2 12। उसके बाद मैं एक बूलियन ले लेता हूँ, फिर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, फिर मैं एक फ्लोट ले लेता हूँ, फिर मैं एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, एक और ना लेता हूँ, यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया, इसको इक्वल टू लगा देते हैं 4, और इसको इक्वल टू करके मैं इसको भी बना लेता हूँ आपका 13 45 डॉग फॉल्स। अब हम इनको भी एक बार ऐड करके देख लेते हैं। इसमें हमको प्रिंट छोटा ही लिखना है, एंटर, प्रिंट ट्यूब 3 प्लस ट्यूब 4। देखिए ये हमने सबको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट को चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी ट्यूपल में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालना। मैं एक और बना लेता हूँ ट्यूपल, केस सेंसिटिव में मैं, इसलिए मैं सब कुछ छोटे में ले रहा हूँ। देखिए मैंने इसमें कुछ वैल्यू ले ली, और मैं इसको अब प्रिंट करूंगा। प्रिंट 4, देखिए इसने वैल्यू प्रिंट करी। अब मैं इसमें से अगर मिनिमम निकालना चाहता हूँ, तो हम मिन लिखेंगे और ट्यूब का नाम लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे। तो इसने बताया कि इसमें से मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, 4 है। अब मैं इसमें से मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, मैं थोड़े से इनको बढ़ा देता हूँ, इससे थोड़ा ऊपर आए, ठीक है। अब मैं इसमें से मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, तो मैक्स लिखेंगे और इसमें लिख देता हूँ मैं नाम। देखिए इसने सबसे बड़ी वैल्यू को शो कर दिया, आउटपुट दे दिया। अब नेक्स्ट है हमारा रिपीट करना, किसी ट्यूपल का वैल्यू को रिपीट करना। मैं बनाता हूँ उसमें एक ट्यूपल 7 बनाया मैंने एक बार, और मैं इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ। इसमें मैंने दिया विस्टा और इसमें मैंने दिया एकेडमी। तो इसमें हमने विस्टा एकेडमी लिख दिया है। अब हम इन दोनों को ना ऐड करेंगे ट्यूपल में। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंट करा देता हूँ। कुछ एरर दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। नेम टब 7 नॉट डिफाइंड, सारा नॉट डिफाइंड, इसको देख लेता हूँ, शायद क्लोज नहीं हुआ है। देखिए इसमें मैंने क्लोज नहीं किया था, इसलिए आ रहा था। तो ये देखिए आपका इसमें
वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पे से ना इसको रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने के लिए तो अब हम जानेंगे आपका लिस्ट के बारे में कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट और ट्यूपल के बीच में क्या डिफरेंट होता है। लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड वेयर एज ट्यूपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जब भी हम लिस्ट बनाएंगे दैट कैन बी चेंज। लेकिन अगर हम ट्यूपल बनाते हैं तो हम उसको चेंज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट आर मेड विद वेयर ट्यूपल। लिस्ट किससे बनाई जाती है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से, और आपका ट्यूपल बनाया जाता है आपका राउंड ब्रैकेट से। तो ये एक डिफरेंस है जो हमारा किसके बीच में आता है, लिस्ट के और ट्यूपल के बीच में। फिर हम देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। हमने A1 करके एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स दिए और उसको हमने फिर प्रिंट करा दिया। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये सब आपको प्रिंट हो जाएगा। अगर हम किसी लिस्ट में से कुछ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक आपको जैसे हमें 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स को बाहर निकालना है तो हम इसमें देंगे 2:5 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको निकाल सकेंगे। और अगर हम किसी एक को ही निकालना चाहते हैं तो हम 1 लिख देंगे। जिस तरह से हम ट्यूपल में करते थे उसी तरीके से हम लिस्ट में भी इस तरह से एक्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं एलिमेंट। अगर हम देखिए अब लिस्ट कैन बी चेंज, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मानो कि हमने एक लिस्ट बनाई है और अगर हम चाहते हैं इस लिस्ट में से हम जो उसकी वैल्यू है वो चेंज कर दें 0 पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नंबर को इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस लिस्ट में हम जब हम प्रिंट करेंगे तो दैट विल बी चेंज, तो इसको चेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कुछ और ट्रू दे दें या कुछ और दे दें तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा प्रिंट होने से पहले। अगर हम एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में तो उसके लिए हमें एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो वो होगा आपका अपेंड। तो अपेंड अगर हम यूज करते हैं तो प्रिंट करते हैं उसके बाद, तो ये आपका इस लिस्ट में कुछ नया ऐड कर देगा। तो यह आपका हो गया ऐड करने के लिए, कुछ नया ऐड करना है तो हमें अपेंड फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अगर हम लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका रिवर्स का यूज करेंगे। जैसे कि हमारी एक लिस्ट है, अगर हम प्रिंट कर लेंगे इसको रिवर्स फॉर्मेट में तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंसर्ट। अगर हम अपनी लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इनको करके देख लेते हैं, पाइथन में जाते हैं अपना और इसको यूज करके देखते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसमें कमेंट लिखता हूँ लिस्ट और उसको मैं रन कर लेता हूँ। और अब हम यहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है लिस्ट 1 इक्वल टू, और इस बार हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें मैं कुछ नंबर लिखता हूँ और फिर मैं इसमें एक बूलियन ले लेता हूँ, फिर मैं इसमें एक फ्लोट वैल्यू लिख लेता हूँ और फिर मैं इसमें फिर से एक आपका स्ट्रिंग को लिख देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट लिस्ट 1। तो देखिए आपकी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अब मैं इसमें से कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा। तो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह से हम आपका ट्यूपल में करते थे उसी तरीके से हम इसमें भी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें से जैसे लिस्ट, और मैंने उसके बाद ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और इसमें लिखा 2। तो ये देखिए आपका ये लिस्ट 2, और सॉरी गलत हो गया, इसमें मुझे लिखना था लिस्ट 1 और फिर एंटर। देखिए 543 इसका आउटपुट बाहर आ गया है। उसके बाद मैं फिर जाता हूँ, अगर मैं इसमें लास्ट वैल्यू को करना चाहता हूँ तो लास्ट वैल्यू को अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें लिस्ट 1 और फिर मैं इसमें करता हूँ आपका -1। देखिए इसने आपकी इसकी लास्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं सीरीज ऑफ वैल्यूज को इसमें कुछ सीरीज से इनको निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें लिस्ट लिखूंगा
1 और मैं लिखता हूँ 2:4 और उसके बाद इसमें एंटर करता हूँ, तो आपको ये 2 से लेके 4 तक की जो भी वैल्यू है इनको एक्सट्रैक्ट करेगी इसमें। तो इस तरह से हमारी ये लिस्ट इसमें काम करेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपका चेंजिंग वैल्यूज ऑफ लिस्ट। अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं लिस्ट में तो हम इसको कैसे करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ इसमें से और फिर हम इसमें से हटा के देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें से एक वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ आपकी, जैसे जो पहली वैल्यू है उसको मैं चेंज करना चाहूँगा। तो जैसे मैंने इसमें लिखा लिस्ट 1 और इसके अंदर मैंने वैल्यू दी आपकी 0 और मैं इसको चेंज करता हूँ इक्वल टू 56 और अब हम इसको चला के देखते हैं। तो चला के देखने के लिए मैं इसमें एक नई इसमें जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका प्रिंट लिस्ट 1। देखिए ये आपकी वैल्यू चेंज हो गई। अब यहाँ पे 0 था, उसकी जगह हमने इसमें वैल्यू 56 डाल दिया। तो इस तरह से हम इसकी चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर मैं लास्ट वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ मैं उसको भी करके देख लेता हूँ एक बार। जैसे हमने लिखा लिस्ट 1 और -1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका डॉग और अब हम इसको चला के देखेंगे। प्रिंट लिस्ट 1, देखिए आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं इसमें एक एलिमेंट को ऐड करना, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एक जो हम इसमें लगाएंगे तो वो क्या होगा हमारा, तो इसमें हमें एक कमांड को टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसमें क्या लिखेंगे आपका 8, जैसे हमारी लिस्ट का नाम लिस्ट 1 डॉट अपेंड और मैं इसमें एक वैल्यू लिख देता हूँ लिस्ट 1 डॉट अपेंड 4 और मैं एंटर करता हूँ और मैं फिर इसको प्रिंट चला लेता हूँ। देखिए इसमें एक वैल्यू ऐड हो गई, डॉग के बाद क्या ऐड होगी आपकी, इसमें एक वैल्यू हमने ऐड कर दिया आपकी जिसका नाम क्या है 4। तो इस तरह से हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं, आपकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अपेंड फंक्शन से। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में रिवर्स भी चला सकते हैं। इस लिस्ट को हम रिवर्स भी चला सकते हैं। तो रिवर्स चलाने का क्या तरीका होगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से चला लेता हूँ सर, जैसे कि list लिस्ट 1 डॉट और इसमें हम लिखते हैं आपका रिवर्स और इसमें हम इसको क्लोजर कैपिटल करके एंटर मारते हैं और फिर मैं इसको आगे चला के देखता हूँ प्रिंट लिस्ट 1। देखिए ये आपकी लिस्ट रिवर्स हो गई। तो इस तरह से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं इसमें आगे बताता हूँ। अब इसके अलावा इसमें हम इस लिस्ट को में इंसर्ट भी कर सकते हैं कुछ, यानी कि अगर हम इसके आगे कुछ इंसर्ट करना चाहें या इसके आगे कुछ इंसर्ट करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। जैसे कि हमने क्या करा लिस्ट 1 और यहाँ पे हमने 1 लिखा कि हम 1 के आगे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। एक लाइन लिख देते हैं हम हेलो। इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। लिस्ट 1 इज इक्वल टू हेलो। लिस्ट 1 इंसर्ट नहीं लिखा हमने इसमें, इंसर्ट हेलो। अब हम इसको चला के देखते हैं।
प्रिंट लिस्ट वन। देखिए अब आपका ये हेलो यहाँ पर ऐड हो गया है, वन की जगह हमने इसमें हेलो ले लिया। तो इस तरह से हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं इस लिस्ट को। अगर हम इस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहें तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं पहले सेल, यहाँ से जाते हैं इंसर्ट से और ये इंसर्ट बिलो कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि आपको दिख ही रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़े से और इसमें ऐड करके थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आपका सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने का तरीका क्या है, L1 डॉट सॉर्ट, और इसको हम लिस्ट वन। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या होगा, हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं जिस लिस्ट का नाम रखता हूँ मैं लिस्ट टू, इक्वल टू, इसमें मैं कुछ एनिमल्स के नाम लिख देता हूँ, डॉग, कैट और आपका मंकी, काव, हॉर्स। अब मैं इस लिस्ट को चलाना चाहूँगा, इस लिस्ट को मैं प्रिंट करना चाहूँगा, लिस्ट टू। तो ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको, कि इस लिस्ट को मैं सॉर्ट कर सकूँ। तो सॉर्ट करने के लिए क्या होगा, हम इस लिस्ट का नाम देंगे लिस्ट टू, डॉट लगाएंगे और सॉर्ट लिखेंगे, और इसको अब हम सॉर्ट करते हैं। तो अब हम इसके बाद प्रिंट देते हैं इसमें लिस्ट टू और एंटर करते हैं। तो देखिए आपका ये लिस्ट आपकी सॉर्ट हो गई। देखिए आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सॉर्ट होकर आपको दिखा रही है। तो इस तरह से हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिक्शनरीज क्या होती है। तो डिक्शनरीज इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर्ड एनक्लोज फीस, आपका कर्ली ब्रैकेट में। तो इनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं, जिसमें आपकी क्या होती है, एक वैल्यूज भी होती है आपकी, और हम क्या कहते हैं इसमें आपकी कीज भी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको कीज कहेंगे और इनको हम कहेंगे वैल्यूज। तो इन दोनों को हम एक साथ बनाते हैं ऐसे। तो जैसे कि हमने एक एनिमल बनाया, इस एनिमल के साथ क्या है हमारा, हमने ये काऊ भी लिखा, उसके आगे इसकी वैल्यू भी लिखी। अब हम इसको आगे देखते हैं। अगर हम इसमें से कीज को अलग निकालना चाहते हैं तो हम इसमें क्या देंगे, आपका डिक्शनरी का नाम देंगे और उसके आगे की और राउंड ब्रैकेट से क्लोजर ओपन कर देंगे। ये हमने बनाई डिक्शनरी, और डिक्शनरी में से अगर हम निकालना चाहते हैं किसी चीज को तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। इस तरह से हम इसमें से काऊ, कैट, डॉग इनको अलग कर सकते हैं। अब हम अलग जाते हैं। अगर हम इसमें से वैल्यूज को निकालना चाहते हैं, जैसे एनिमल हमने एक डिक्शनरी बनाई, इसमें हमने क्या करा, आपका काऊ, कैट, डॉग और एनिमल्स ये सब दिया। इनको हम अलग से इनकी वैल्यूज को निकालना चाहते हैं तो एनिमल डॉट वैल्यूज देकर इसको हम अलग निकाल। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इसमें, जैसे कि हम आपका मंकी नहीं, हम इसमें अगर मंकी को ऐड करना चाहते हैं तो हम नाम देंगे और आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नया नाम देंगे, वैल्यू देंगे और उसके बाद इसकी एक वैल्यू भी देंगे। तो हम इसको ऐड कर देंगे, फिर हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारा को एग्जिस्टिंग को चेंज करना है, जैसे कि इसमें काव है, इस काव को हम चेंज करना चाहते हैं, लाइक इट हैज अ वैल्यू 10, बट अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम नाम देंगे अपनी डिक्शनरी का और उसके आगे इसकी वैल्यू को चेंज करके 40 कर। आइए इसको हम बनाकर देखते हैं। तो अब हम डिक्शनरी को बना लेते हैं। डिक्शनरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी का नाम लिखना है, जिसमें कि हमने नाम लिखा एनिमल। एनिमल लिखने के बाद हम क्या देंगे, आपका कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हम इसमें नाम लिखते हैं आपके, जैसे कि हमने नाम लिखा काऊ। हम एनिमल के नाम बना रहे हैं, इसमें हमने इसकी वैल्यू ले ली 10, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने लिखा कैट। ठीक है, कैट लिखने के बाद फिर हमने इसको वैल्यू दे दी 20, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने लिख दिया डॉग,
इसको हमने वैल्यू दे दी 30 और अब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। प्रिंट एनिमल और इसको हम प्रिंट करते हैं तो देखिए इसमें कुछ गलती आई है, हम चेक कर लेते हैं क्या गलती आई है इसमें। 40 ओके, हमने इसमें यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया और फिर हम इसको चला के देखते हैं तो देखिए आपकी डिक्शनरी चल चुकी है। अब हम इसकी टाइप देखना चाहते हैं तो टाइप देखने के लिए क्या लिखेंगे हम, टाइप एनिमल और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको बताएगा। पहले थोड़ा गलत हो गई, देखिए ये आपका डिक्शनरी है। तो इस तरह से हम अपनी डिक्शनरी को इसमें देख सकते हैं। अब डिक्शनरी में जो नेक्स्ट चीज है वो है कि अगर हम इसके देखना चाहते हैं कि इसमें कीज कौन कौन सी और वैल्यूज कौन कौन सी, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ जाएंगे, लिखेंगे एनिमल डॉट कीज और ये आपका राउंड ब्रैकेट को क्लोजर ओपन करेंगे तो ये देखिए आपकी ये इसमें से कीज को अगर ये अलग से शो कर देगा। और अगर हम इसमें से वैल्यूज को निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एनिमल डॉट वैल्यूज और इसको करेंगे हम कंट्रोल एंटर तो ये आपकी वैल्यूज को भी अलग शो कर देगा। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में आपकी वैल्यूज और कीज को शो कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अगर हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं इसमें, जो हमारे पास जैसे मान लो इसमें एक डिक्शनरी में जो हमारी वैल्यू है काउ, इसकी अगर हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं जो कि 10 है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं आपका यहाँ पे एनिमल और इस बार हम लेंगे आपका स्क्वायर ब्रैकेट और इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम काउ और बाहर जाएंगे और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं आपकी 50 और इसके बाद इसको हम चलाते हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे प्रिंट और फिर अब हम लिखेंगे यहाँ एनिमल। अब आप देखेंगे जिसकी वैल्यू है वो 50 हो चुकी है, जहाँ पर पहले इसकी वैल्यू 10 थी तो देखिए हमारी वैल्यू इसकी 10 थी, हमने इसकी वैल्यू को कितना कर दिया है 50। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि एक नई वैल्यू को हम ऐड कर सके तो ऐड करने के लिए भी हमें कुछ इसी चीज का यूज करना है। हमने एनिमल लिखना है और जो नया एलिमेंट जो हमने ऐड करना है उसको ऐड करने के लिए हम फिर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिख देते हैं मंकी। मंकी लिखा और इक्वल टू करा, इसको हमने वैल्यू दे दी 50 और अब हम इसको चला के देखते हैं, प्रिंट करते हैं हम एनिमल और कंट्रोल एंटर दबाते हैं तो देखिए अब आपका एक हमारी नई वैल्यू ऐड हो गई है डिक्शनरी में जिसको हमने एक नाम दिया है मंकी। तो इस तरह से ये इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि आपका कुछ ऐड करना है या कुछ आपने इसमें से कम करना है या इसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है या फिर आपने इसमें कोई टाइप करके देखना है इसको और डिक्शनरी को बनाना। अब हम देखते हैं कि हम दो डिक्शनरी को जोड़ेंगे कैसे। जैसे कि इसमें एक एनिमल 1 लिखा है, काउ, कैट, डॉग और एक एनिमल 2 लिखा है, ठीक है, उसमें हमने मंकी और ये सब दिया है। तो हमने ये जो दो आपकी डिक्शनरी बनाई है, अगर हम इन दोनों डिक्शनरी को ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो हम अपडेट करेंगे, एनिमल 1 में हम एनिमल 2 को जोड़ देंगे और इसको जोड़ने के बाद क्या होगा कि आपका जो एनिमल 1 जो हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर ये सारा का सारा डेटा ऐड हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें कि अगर हम एक डिक्शनरी में से एक की को हटाना चाहते हैं, जैसे कि हमने एक डिक्शनरी बनाई एनिमल 1, उसमें से हम पॉप करना चाहते हैं, यानी कि इस एलिमेंट को हम इसमें से डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम पॉप का यूज़ करेंगे। तो आइए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट बना लेते हैं एनिमल 1 और इसमें क्या देते हैं हम इक्वल टू और उसके बाद देते हैं आपको कर्ली ब्रैकेट और फिर हम लिखते हैं इसमें कैट। कैट लिखने के बाद हम इसको वैल्यू दे देते हैं आपका 10, फिर हम एक वैल्यू बनाते हैं डॉग और इसको भी मैं वैल्यू दे देता हूँ 25, 30 और दे दी मैंने वैल्यू, 2 ही एलिमेंट बना और इसमें बना देता हूँ एनिमल 2 कर्ली ब्रैकेट, फिर मैं एलिमेंट देता हूँ एलिफेंट
इस एलिफेंट को देने के बाद मैं इसको वैल्यू देता हूँ 40 और एक मैं बना देता हूँ हॉर्स, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 70 और इनको अब हम क्या करेंगे प्रिंट चला कर देखेंगे किस तरह से। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एनिमल 1 प्रिंट एनिमल 2 और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए ये आपके दोनों चल चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज है कि हम इनको अगर ऐड करना चाहते हैं, तो अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका एनिमल 1 डॉट अपडेट और इसके अंदर हम लिखेंगे एनिमल 2 और इसको अब हम रन करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट एनिमल 1। देखिए आपका जो भी हमारी वैल्यूज थी जो दो अलग अलग हमने डिक्शनरी बनाई थी उनकी एक ही के अंदर हमने ऐड कर दी। इस तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम पॉप करना, पॉप यानी कि इसमें से हटाना। अगर हम इसमें से अपनी की कैट को हटाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एनिमल 1 लिखेंगे डॉट पॉप और इसके अंदर हम ले लेंगे आपका राउंड ब्रैकेट के अंदर कैट और इसको हम चलाएंगे, ठीक है। और अब हम इसको हटा देखते हैं प्रिंट करके, प्रिंट एनिमल 1। देखिए आपका इसमें से हम कैट को हटा चुके हैं। क्या हुआ कि जब हमने पॉप किया तो ये बेसिकली जो आपका हमारे जो की है कैट को हटा दिया इसने और फिर यहाँ पर हमारा डॉग से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम आपका क्या कर सकते हैं, आपकी दो को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं दो डिक्शनरी को और उसमें से कोई की को भी हम इसमें से हटा भी सकते हैं। तो हम समझते हैं आपका यूनियन। अभी तक जैसे कि हमने इसमें देखा था सेट में कि हम अपडेट का यूज कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे यूनियन को कैसे यूज करते हैं। तो अपडेट क्या होता है, ऐड ऑल मिसिंग एलिमेंट टू द सेट। जो भी मिसिंग एलिमेंट होते हैं उनको ऐड करता है ऑन विच इट इज कॉल्ड, जिसको आपका अपडेट कहा जाता है। जबकि यूनियन क्या होता है, आपका एक न्यू सेट क्रिएट करता है ना, क्रिएट्स अ न्यू सेट कॉन्सिक्वेंसली रिटर्न वैल्यू ऑफ सेट और उसके बाद उसकी एक रिटर्न वैल्यू देता है। जैसे कि हमने दो सेट बनाया आपके S1 और S2 और उसके बाद हमने उनका एक यूनियन बना लिया। तो यूनियन बनाने के बाद वो इनको एक साथ ऐड करके शो करेगा। अब हम देखते हैं आपका इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मेथड रिटर्न अ सेट दैट कंटेन अ सिमिलरिटी बिटवीन टू और मोर सेट। दो सेट के बीच में जो सिमिलर चीजें होती हैं उनको वो अलग करके शो करता है। तो आइए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब हम यूनियन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कमेंट लिख लिया इसमें यूनियन और यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ S1 करके और तो मैं नाम दे देता हूँ आपको, उसके अंदर एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही मैं एक और एलिमेंट बना लेता हूँ S2 और इसके अंदर मैं दे देता हूँ एलिमेंट 5 6 7 8 9। ये हमने इसके अंदर एलिमेंट दे दिया। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इनको मैं यूनियन करता हूँ, यानी कि इनको एक साथ करते हैं, दोनों सेट को जोड़ते हैं। इसमें क्या करेंगे हम S1 डॉट यूनियन और इसके अंदर हम दे देंगे S2 और इसको अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ S1 को। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे इसमें कुछ प्रॉब्लम दी है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाना भूल गए, हम इसमें इक्वल टू लगाते हैं और इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए आपके दोनों के दोनों ऐड हो गए। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इसमें से हम इंटरसेक्ट करते हैं S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 और इसको भी हम चला के देखते। देखिए जो 5 6 देखिए जो 5 6 है वो इसमें आपके रिपीट हुए, तो वो इसमें आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो इस तरीके से हम सेट में यूनियंस का और इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इफ़ का एग्जांपल लिया है। तो जो इफ़ होता है वो आपकी दो कंडीशन चेक करेगा, जिसमें कि आपका एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा।
जैसे कि अब हम समझते हैं इसमें, जैसे कि एक स्टूडेंट है, लाइक अगर हम कहते हैं कि लाइक 40% इज़ द पासिंग मार्क्स, कि अगर किसी स्टूडेंट के 40% से ऊपर आते हैं तो देन ही इज़ पास, अदरवाइज उसको हम फेल कर देंगे। तो इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए हमें एक सीडीओ कोड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, एल्स, फिर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो हमको इस तरह से इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको हम पाइथन की स्क्रीन पर जाकर यूज़ करें। तो अब हम इफ फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं पाइथन में। सबसे पहले अब हम एक कमेंट बना लेते हैं आपका इफ, और यहाँ पर हम लिखते हैं आपका एक ग्रेड नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको हम वैल्यू देते हैं 70। फिर हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, इफ ग्रेड स्पेस देंगे थोड़ा सा, ग्रेटर देन 60, और इसको हम क्लोज भी करेंगे। ये आपका शिफ्ट के साथ हमने इस सेमीकोलन को दबा लिया। फिर ये आपका इस तरफ आएगा, अगर ये यहाँ पर आता है तो हमको टैब दबा लेना है, और फिर यहाँ पे लिखना है हमने प्रिंट, और लिख देना है इसमें पासिंग ग्रेड, और इसको अब हम रन करके देखेंगे कि रन होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका रन हो गया है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा ग्रेड से हमने इसको पास कर दिया। अब हम इसमें एक एल्स कंडीशन भी लेंगे, यहाँ को जाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे एल्स, इसको भी क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, फिर प्रिंट लगाएंगे। ये भी आपका प्रिंट इस तरफ से शुरू होना चाहिए तभी ये काम करेगा। फेलिंग ग्रेड, और इसको अब हम रन करके देखते हैं। देखिए आपका वही आंसर आया, लेकिन अगर मैं इसमें कर देता हूँ 60 से कम नंबर दे देता हूँ मैं, यानी कि 50 नंबर दे देता हूँ, और फिर रन करता हूँ, तो आपका देखिए ये देगा आपका फेलिंग ग्रेड। अगर मैं इस ग्रेड को बढ़ा देता हूँ, 80 कर देता हूँ, और फिर रन करता हूँ, तो ये देगा आपका पासिंग ग्रेड। तो इस तरीके से हम इफ का यूज करेंगे, जिसमें आपकी दो कंडीशन चेक होंगी, एक ट्रू हो रही है और आपकी दूसरी फॉल्स। तो अब हम इफ फंक्शन में आपका एलएफ फंक्शन को यूज़ करके ग्रेडिंग निकालेंगे बच्चे की। मान लो हमारा एक ग्रेड, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दे दी 70। अब हम इसको यूज़ करेंगे, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 80, इसको हम क्लोज करेंगे। तो हम क्या इसमें आंसर देंगे, तो हम इसमें करेंगे प्रिंट, हम देंगे इसमें ए ग्रेड, फिर हम इसमें एक न्यू फंक्शन देंगे एलएफ, ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा आपकी, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 60, इसको भी क्लोज करेंगे, और फिर हम दोबारा प्रिंट लिखेंगे इसमें, और प्रिंट लिखने के बाद इसमें हम लिख देंगे बी, मैं कैपिटल में ही बी लिखता हूँ। फिर हम एक और एलएफ देंगे, ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 50, इसको भी क्लोज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद इसके अंदर हम देंगे सी। देखिए आपकी 3 कंडीशन चेक होगी है। मैं चौथी कंडीशन भी एक कंडीशन और लेता हूँ मैं, एलिफ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 40, इसको भी क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे आपका डी, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, और जो लास्ट कंडीशन होगी उसमें मैं लूँगा एल्स, हम प्रिंट कर देंगे फेल। और अब हम इसको चला के देखते हैं। देखिए इसमें आपका जो आंसर आया वो आया आपका बी, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं वो 80 से कम हैं लेकिन 60 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको 40 करता हूँ और फिर चेक करता हूँ तो देखिए आपका ये फेल आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन 40 वाले पास है लेकिन 40 वाला फेल है। अगर मैं इसमें इक्वल टू को भी यूज़ कर लेता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो ये आपका डी आ जाएगा, यानी कि 40 तक वाले पास हैं लेकिन 40 से नीचे वाले फेल है। अगर मैं इसको 30 मार्क्स करता हूँ तो आप देखिए तो इसमें क्या आ गया आपका फेल। अगर मैं इसमें आपका यूज़ करता हूँ 80
तो 80 में ये आंसर कितना देगा आपका बी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ तो ये आपका ए देगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे कि यानी कि 80 या 80 से अबव। इक्वल टू मीन्स कि सिर्फ ग्रेटर देन का मीन्स अबव, इक्वल टू मीन्स लाइक इट्स मोर देन डैट, उससे ज़्यादा होगा तो भी ये आपका यूज़ करेगा। तो इफ़ एल्स क्या होगा, आपका इफ़ के अंदर ही कई सारी कंडीशन चेक करता जाएगा। जैसे इसमें ये चेक कर रहा है कि आपका इफ़ ग्रेड देने के बाद कि हमने एक कंडीशन दी, उसके अंदर एलिफ अदर कंडीशन को चेक करेगा। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगी तो ये आंसर क्या दे देगा आपका फेल।